गुरु घोड़े लग गए। घोड़े लग गए और बड़े गंदे तरीके से लग गए, क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात कही है कि वी हैड अ बिग लॉस इन चैंपियंस ट्रॉफी। कितने का? इंडियन 817 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपए। 2800 करोड़ रुपए का झटका लगा है पाकिस्तान को। भाई ये कैसे लगा है, क्यों लगा है, सबको डिटेल में बताता हूं, मगर तुम खुद सोचो, भैंस के डंग, इतना पैसा था तो नहीं, इतना पैसा हमारे पास था ही नहीं, फिर ये लगा कैसे, ये आया कहां से 2800 करोड़ रुपए जिसका नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर राशिद लतीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, और पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन को बड़ा उसने तोड़ा है और बताया है, सबको एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की है, वो मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। 817 करोड़ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन गया, क्योंकि इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान की हालत कभी नहीं हुई है। इस टाइम पर हम टोटली बैंक करप्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने खाली हो गए, जिस प्लेयर की तनख्वाह 1,40,000 थी, उसकी तनख्वाह 10,000 कर दी गई है। 1,40,000 डोमेस्टिक के प्लेयर की सैलरी थी पाकिस्तानी, और अब उसकी तनख्वाह कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। कुड यू बिलीव इट कि इससे ज्यादा गंदा मोमेंट पाकिस्तान के लिए कभी नहीं आ सकता था। आप खुद सोचिए कि 10,000 रुपए में वो बेचारा क्या करे। जो मैच फीस है वो तकरीबन 2500 रुपए, 2,500 रुपए डोमेस्टिक के मैच फीस कर दी गई है। 2,500 पाकिस्तानी रुपए, जो कि इंडियन आई थिंक बनते होंगे शायद 700 से 800 रुपए बनते होंगे, ये एक मैच फीस कर दी गई 10,000। और कहा है कि भाई अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप अपने खर्चे खुद कीजिए, आप ग्राउंड की मेंटेनेंस के पैसे दीजिए। यानी कि समझ लो जैसे हम गली में खेलते हैं, हम सारे बच्चे पैसे इकट्ठे करके बैट लेते हैं, फिर पैसे इकट्ठे करके बॉल खरीदते हैं, टेप खरीदते हैं, एंड देन बॉल के ऊपर टेप लगाते हैं और उसके बाद हम खेलते हैं। तो वही सेम सिचुएशन अब पाकिस्तान की क्रिकेट में हो। अबे यार मुझे बताओ, देखो सब कुछ डिटेल में बताता हूं, अच्छे से बताता हूं ये सब आया हुआ क्यों। हमारे अंदर एक चुल थी, एक कीड़ा था चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का। हालांकि इंडिया वाले हमें कह रहे थे कि तुम मत करो होस्ट, तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे। हमने एक ना सुनी, उल्टा हम उनको भी बुलाने के चक्कर में थे। और मैं तो इस पे हैरान हूं कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान आ जाते तो हम उनका खर्चा कहां से अफोर्ड करते। भाई वो तो लिटरली कोई लग्जरी चीज से कम बात ही नहीं करते जिस तरीके से इंडिया वाले बात करते हैं। आप खुद सोचिए, हर जगह पर इंडिया जो है वो आपको नंबर 1 दिखाई देता है, हर जगह पर इंडिया नंबर 1। पैसे के मामले में तो उनके पास लिटरली बारिश होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको 2,800 रुपए का 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये 2,800 करोड़ में सोच रहा हूं आया कहां से। पहले तो ये मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पर आईसीसी ने 1280 करोड़ रुपए दिए, 1280 करोड़ इंडियन रुपीस दिए थे आईसीसी ने, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ इस तरह बनते, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के अंदर राशिद लतीफ के कहने के मुताबिक, क्योंकि अब मैं ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड में तो बैठा नहीं हूं कि मुझे सब चीजों के बारे में डिटेल में पता हो, मगर राशिद लतीफ कहता है कि भाई प्लेयर्स से पहले मोहसिन नकवी का गिरेबान पकड़ो। उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि प्लेयर्स से पहले मोहसिन नकवी का गिरेबान पकड़ो, क्योंकि उसने, यकीन कीजिए, ये बताया और ये प्रूफ किया करप्शन तो हुई। और ये राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि भाई करप्शन हुई है, पीसीबी के खत्म होने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मोहसिन नकवी साहब है। देखो उसके खिलाफ बात करना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि वो सिर्फ इंटीरियर में, वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं बल्कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर है। हर चीज मोहसिन नकवी साहब के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर राशिद लतीफ साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि 2,800 करोड़ रुपए मोहसिन नकवी ने ये टोटल स्टेडियम बनाने में, हर चीज में करप्शन की। और ना कि सिर्फ मोहसिन नकवी ने, बल्कि उनका ये मकसद था कि मोहसिन नकवी ने अकेले ने नहीं, बल्कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या फिर जो ठेकेदार होते हैं, वो सारे जो होते हैं, उन सब ने मिलकर करप्शन की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल करके जीरो पे लाके अब छोड़ दिया। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब 1 करोड़ भी नहीं बचा है, 1 करोड़ भी नहीं बचा है क्रिकेट को चलाने के लिए। आप खुद सोचिए कि इस क्रिकेट का इतना सारा पैसा, हालांकि पाकिस्तान की नेटवर्थ अगर आप देखते हो तो 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड थी इससे पहले, यानी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले 470 करोड़ रुपीस पाकिस्तान की नेटवर्थ थी। इंडियन करोड़ में बता रहा हूं, इंडियन रुपीस में बता रहा हूं। इंडिया 18,700 करोड़ थी और पाकिस्तान 470, यानी कि जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यह हालत हो गई कि अब शायद पाकिस्तान टॉप 10 में भी ना रहा हो। अब हमारी हालत जिम्बाब्वे से नीचे हो गई है। आप खुद सोचिए कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए कुछ भी नहीं है भाई। डोमेस्टिक के प्लेयर की सैलरी, ये वो बेचारा क्या वेल्डिंग का काम करे, ऐसा क्या काम करे कि वो अपनी फैमिली को चलाए या क्रिकेट खेले। अब क्रिकेट से दिल उठता जा रहा है लोगों का। लिटरली लोग बेचारे पागल हो गए कि भैंस की टंग हम क्रिकेट खेलें या आप क्या करें। 1,40,000 थी सैलरी,
1,40,000 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि इंडियन रुपीज में आई थिंक कोई बनते होंगे मेरे ख्याल से शायद कोई 35,000 रुपए बनते होंगे, 30,000 रुपीज बनते होंगे इंडियन, नहीं इससे ज्यादा 45,000 रुपीज बनते होंगे। तो इतना तो इंडिया में एक मजदूर भी कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक अजीबो गरीब सा सीन हुआ है और ये क्रिकेट इस टाइम पे बैंकक्रप्ट हो चुकी है, हमारा क्रिकेट बोर्ड। और अब यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब मोहसिन नकवी ने आईसीसी को एक मेल की है जिसके अंदर वो इस चीज को अब कह लो बोल रहे हैं और आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में पूरे खजाने खाली हो गए तो हमें मजीद फंड्स चाहिए। अब आईसीसी यहाँ पर अगर चाहे तो वो 1 मिनट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद कर सकता है, क्योंकि उनके बगैर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक भी दिन नहीं गुजर सकता। हमारे पास जो खजाना था, जो पीछे हमने जमा करके रखे थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। लिटरली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के आगे झुक गया है और बोला कि आप हमें पैसा दीजिए। और आईसीसी के चेयरमैन साहब कौन है? इंडिया के जय शाह। और जय शाह साहब अगर चाहें तो वो अपनी उंगलियों पर जो है वो नचा सकते हैं इस टाइम पे पीसीबी को, मगर आई होप सो कि वो कुछ ना कुछ पैसा देंगे क्रिकेट को चलाने के लिए। लेकिन कम से कम ये बात पक्की है कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। और ये जो हम इतनी शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर से कि भाई ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, ये हारे जा रहे हैं, तो अब मुझे बताओ जिस प्लेयर की सैलरी 10,000 है या फिर मैक्सिमम चलो 20,000 कर लो, 30,000 कर लो, अबे लाख 1.5 लाख कर लो भाई, वो प्लेयर क्या घंटा खेलेंगे? वो बोलेंगे भैंस की टांग, इससे अच्छा है कि हमको वेल्डिंग की दुकान जाके खोल लें। पाकिस्तान टीम के लिए जीत के हमको 10,000 रुपए मैच फीस मिलती है इंटरनेशनल में 10,000 रुपया मैच फीस अगर आपको मिलेगी तो फिर आपके प्लेयर्स कहां से परफॉर्म करेंगे? और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो इतना कोई क्रिकेट के बोर्ड में घुस के तो नहीं बैठा हूं ना कि आपको सब कुछ बताऊं, लेकिन जो खबर आ रही है वो मेरा काम है आप लोग तक पहुंचाना। हालांकि ये खबर पहुंचाने में लिटरली मेरी फट रही है, क्योंकि मेरी तरफ से मुझे कभी भी कोई भी उठाने आ सकता है, वो सब अलग कुछ चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो फंदा अपने गले में लटकाया ये उल्टा पड़ गया। और लिटरली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिस्टेक था, अब तक की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टेक था चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होस्ट करना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगला करके रख दिया। और इंडिया ने हमें पहले ही वार्न किया था, इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट मत करो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। हालांकि इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, लेकिन वर्ल्ड कप से उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, जबकि पाकिस्तान में ना एडवर्टाइजर्स ने पैसा दिया, ना ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा दिया, ना ही आईसीसी ने जो है यहाँ पर जो है कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ। बस हर कोई जो है वो पकौड़े लगा रहा था। अगर उन्होंने दिया भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतना खर्चा हो गया लाहौर, पिंडी और कराची के स्टेडियम के अंदर के लिटरली पाकिस्तान अब बैंकक्रप्ट हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब शायद बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। अब हम 15-20 साल पीछे चले गए, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे यही हालात थे, यही सैलरीज थी। और अब बड़ी मुश्किल से रमीज राजा ने ये सैलरी सारी सेटल की थी, ये सारे जो है क्रिकेट को थोड़ा उजागर किया था। लेकिन जब एक नॉन प्रोफेशनल आदमी क्रिकेट का चेयरमैन बनता है तो फिर इस तरह होता है। देखो, मैं मोहसिन नकवी के नियत पे बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा और बहुत सारे बंदे हैं। क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मोहसिन नकवी अकेला नहीं चला रहा है, और भी बहुत सारे होते हैं, सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड में। तो जिसने भी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ली है भाई, बड़ी गंदी ले ली और ये बहुत बड़ा प्रैंक हो गया पाकिस्तान के साथ। ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे गले की हड्डी बन गई है। और यकीन कीजिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कुछ भी ऐसा बचा है कि वो एक पीएसएल को भी होस्ट कर सकें। पीएसएल होस्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ पर खाने के वांदे हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आईसीसी वाले कुछ ना कुछ मदद कर देंगे। जयशा भाई, थोड़ा देखते रहो या थोड़ा मदद कर दो। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोग नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।